अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रात की ठंडी हवा शहर की सुनसान गलियों में धीरे धीरे बह रही थी। सड़क किनारे लगी पीली स्ट्रीट लाइटें जैसे अकेलेपन की कहानी सुना रही थी। एक पुरानी मस्जिद के बाहर एक बूढ़ा आदमी अपनी छोटी सी समोसे की ठेली समेट रहा था। उसका नाम था हाशिम चाचा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में थकान थी और चेहरे पर वो खामोशी थी जो सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया हो। आज पूरे दिन में उसने सिर्फ 25 समोसे बेचे थे और घर में उसका इंतज़ार कर रही थी उसकी बीमार बीवी और उसकी 10 साल की पोती आयशा। हाशिम चाचा आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोले, या अल्लाह, आज भी घर में दवा कैसे जाएगी। उनकी आंखों में आंसू थे मगर होठों पर सब्र था। उसी वक्त मस्जिद के पीछे की गली से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। हाशिम चाचा ठिठक गए। उन्होंने चारों तरफ देखा। गली पूरी अंधेरी थी, सिर्फ हवा की आवाज़। उन्होंने खुद से कहा, शायद मेरा वहम होगा, लेकिन फिर वही रोने की आवाज़ आई, इस बार ज़्यादा दर्द भरी। हाशिम चाचा धीरे धीरे उस गली की तरफ बढ़ने लगे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था मगर उनके कदम रुक नहीं रहे थे। गली के कोने में उन्हें एक परछाई दिखाई दी। एक औरत बैठी थी, चेहरा रुपट्टे से ढका हुआ और उसके पास 2 छोटे बच्चे थे। दोनों बच्चे काँप रहे थे और बार बार अपनी माँ से पूछ रहे थे, अम्मी खाना कब मिलेगा। यह सुनकर हाशिम चाचा का दिल काँप गया। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी तुम लोग यहाँ इस वक्त। औरत ने चेहरा उठाया। उसकी आंखों में भूख भी थी, डर भी था और बेबसी भी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, 3 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। हाशिम चाचा का गला सूख गया। उन्होंने अपनी ठेली की तरफ देखा। आज जो समोसे बचे थे वो उनके घर का सहारा थे। अगर वो ये दे देते तो घर में भी खाना नहीं बनता। उनके दिल में एक जंग शुरू हो गई, एक तरफ घर, एक तरफ ये भूखे बच्चे। कुछ पल खामोशी रही, फिर उन्होंने ठेली खोली और सारे बचे हुए समोसे उस औरत के सामने रख दिए और बोले, बिस्मिल्लाह पढ़ो बेटी और बच्चों को खिला दो। औरत की आंखों से आंसू गिर पड़े। बच्चे समोसे देखकर ऐसे टूट पड़े जैसे उन्हें जिंदगी मिल गई हो। हाशिम चाचा चुपचाप उन्हें देखते रहे। उनकी आंखों में दर्द भी था और सुकून भी। औरत ने पूछा, चाचा आपने अपने घर का खाना हमें दे दिया। हाशिम चाचा मुस्कुराए, रिस्क देने वाला मैं नहीं, सिर्फ अल्लाह है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी रात उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और वो औरत सिर्फ एक भूखी माँ नहीं थी, बल्कि उनके लिए अल्लाह का एक अजीब इम्तिहान था। उस रात हाशिम चाचा भारी कदमों से घर लौटे। दरवाज़ा खोला तो उनकी पोती आयशा दौड़कर उनसे लिपट गई। दादा खाना लाए? ये सवाल सुनकर उनका दिल टूट गया। उन्होंने झूठी मुस्कान के साथ कहा, आज थोड़ा काम कम था बेटा, कल लाऊंगा। आयशा मुस्कुरा दी मगर उसकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी। हाशिम चाचा अपनी बीमार बीवी के पास बैठे। उन्होंने धीमे से पूछा, आज भी दवा नहीं आई। हाशिम चाचा चुप रहे, फिर बोले, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो रास्ता बना देगा। उस रात हाशिम चाचा नमाज पढ़कर रो पड़े, या अल्लाह, मैंने तेरी राह में दे दिया, अब तू मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। उनकी दुआ में दर्द था और सच्चाई भी। अगली सुबह जब वो ठेली लेकर निकले तो उन्होंने देखा उनकी ठेली के पास एक बड़ा सा थैला रखा था। उन्होंने खोला, उसमें आटा, चावल, तेल
और दवाइयाँ थीं। हाशिम चाचा हैरान रह गए। साथ में एक चिट्ठी भी थी। उसमें लिखा था, जिसने भूखे को खिलाया अल्लाह उसकी भूख खुद मिटा देता है। हाशिम चाचा की आंखों से आंसू बहने लगे। दिन गुजरते गए लेकिन अजीब बात होने लगी। उनकी ठेली पर ग्राहक बढ़ने लगे। लोग दूर दूर से समोसे लेने आने लगे। कई लोग बिना वजह ज़्यादा पैसा देकर चले जाते। एक दिन वही औरत फिर आई, लेकिन इस बार वो साफ कपड़ों में थी और उसके बच्चे खुश दिख रहे थे। उसने हाशिम चाचा से कहा, चाचा मैं आपकी मदद लौटाने आई हूँ। हाशिम चाचा मुस्कुराए। नेकी कभी लौटाई नहीं जाती बेटी, वो आगे बढ़ाई जाती है। लेकिन फिर उस औरत ने जो बताया वो सुनकर हाशिम चाचा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। औरत ने धीमे से कहा, मैं इस शहर के एक बड़े ट्रस्ट में काम करती हूँ। उस रात मैं अपने बच्चों के साथ आपकी इंसानियत देखने आई थी। हम गरीबों की मदद करने के लिए असली नेक इंसानों की तलाश कर रहे थे। हाशिम चाचा स्तब्ध रह गए। औरत ने आगे कहा, उस रात आपने जो किया वो सिर्फ इंसानियत नहीं बल्कि सच्ची तौबा और सब्र की मिसाल थी। कुछ दिनों बाद हाशिम चाचा को उसी ट्रस्ट में काम मिल गया। अब वो गरीब बच्चों को खाना खिलाने का काम संभालते थे। उनकी ज़िंदगी बदल गई, लेकिन उनका दिल वही रहा, नरम, सब्र वाला और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला। एक दिन आयशा ने पूछा, दादा अल्लाह हमें इतना क्यों देता है? हाशिम चाचा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि बेटा अल्लाह उस दिल को कभी खाली नहीं रखता जो दूसरों की भूख समझता है। उस रात हाशिम चाचा मस्जिद में बैठे रो रहे थे, मगर इस बार आंसू गम के नहीं शुक्र के थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह तू सच में सबसे बड़ा रहम करने वाला है। जो इंसान सब्र करता है अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ता। जो भूखे को खिलाता है अल्लाह उसके रिज़्क में बरकत अता कर देता है। नेकी कभी ख़त्म नहीं होती, वो रहमत बनकर लौटती है। सच्ची तौबा और भरोसा इंसान की तकदीर बदल सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।